यूएस और चाइना एक वॉर लड़ रहे हैं। एक ऐसी वॉर जिसमें ना तो फौजी हैं, ना टैंक्स हैं, ना मिसाइल्स हैं, और ये लड़ी जा रही है गवर्नमेंट ऑफिसेज और कंपनी के बोर्ड रूम्स में। ये वॉर है दुनिया की सबसे कीमती चीज को हासिल करने के लिए, जिसे कहते हैं द माइक्रोचिप। आपकी फिंगर टिप पे पूरी आने वाली इस चिप में एक ऐसा मैजिक है जिसकी वजह से पूरी दुनिया चल रही है। इस वक्त इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में इस चिप को लेकर एक हलचल मची हुई है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग यूएस और चीन के बीच तनाव का रीजन समझें, बिकॉज इसका इम्पैक्ट हम सब की जिंदगियों पर पड़ने वाला है। आई एम नॉट श्योर कि आप लोग इस बात को जानते हैं कि नहीं, मगर हमारी ये मॉडर्न दुनिया और इसका सारा फ्यूचर इन माइक्रोचिप्स पर डिपेंडेंट है। दीवार पर लगी घड़ी से लेकर आपके रेफ्रिजरेटर, आपके टीवी, आपके फोन, आपके लैपटॉप, हर चीज में ये छोटी सी चिप है। इवन के ये वीडियो भी आप इसी माइक्रोचिप की वजह से देख पा रहे हैं। और इन सब से बढ़कर आपके सारे मिलिट्री हथियार जैसे कि रेडार्स, मिसाइल्स, हर चीज इन्हीं चिप्स पर डिपेंडेंट है। जिस कंट्री के पास भी इन माइक्रोचिप्स का कंट्रोल होगा, उसके हथियार और उसकी आर्मी दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल और टेक्नोलॉजी में एडवांस होगी। लेकिन यूएसए और चीन में ये इशू शुरू कब हुआ, और इस इशू का असल कॉन्टेक्ट क्या है, और माइक्रोचिप हासिल करने की इस रेस का अंजाम क्या होगा, आइए जानते हैं। 1950 में अमेरिका में हर तरफ कंप्यूटर की हाइप थी। इतनी लंबी लंबी तारों वाले बड़े बड़े कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, मगर ये बहुत स्लो थे और साइज इनका इतना बड़ा था कि एक कंप्यूटर को रखने के लिए पूरा कमरा चाहिए होता था। फिर 1959 में दो अमेरिकन इंजीनियर्स ने इन तारों के जाल वाले कंप्यूटर से जान छुड़ाने का फैसला किया। उस जमाने में ट्रांजिस्टर्स नए नए इन्वेंट हुए थे। ट्रांजिस्टर्स एक किस्म का ऑन एंड ऑफ स्विच है जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। इन दोनों साइंटिस्ट के माइंड में एक आइडिया आया कि इसी ट्रांजिस्टर के मैकेनिज्म को यूज करते हुए उन्होंने सिलिकॉन के मटेरियल पर एक छोटे छोटे स्विच बनाए, जिससे वो बगैर किसी वायर के इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कंट्रोल कर सकते थे। और उसके बाद हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। अब इलेक्ट्रिसिटी के पल्स को कंट्रोल करने के लिए तारों की जरूरत नहीं थी। ट्रिलियंस ऑफ सिग्नल चंद सेकंड में एक से दूसरी जगह पहुंच रहे थे। इसी की वजह से हमारी दुनिया में टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई। ये कैलकुलेटर, छोटे साइज के कंप्यूटर, टीवी, रिमोट सब सिलिकॉन चिप की डिस्कवरी के बाद बनना शुरू हुए। 1960 में अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चिप बनाने वाला कंट्री बन चुका था। बड़े बड़े बिलियनर्स माइक्रोचिप कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। 1980 तक टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी थी कि सिर्फ एक चिप पर 3 लाख तक स्विच लगाए जा रहे थे, और उसके नतीजे में हर इलेक्ट्रॉनिकल चीज का साइज छोटा होता जा रहा था। पूरे कमरे में समाने वाला कंप्यूटर अब सिर्फ एक टेबल पर पूरा आ रहा था। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स इन ही चिप्स की वजह से दुनिया को बदल रहे थे। एक रेवोल्यूशन आ चुका था जिसने सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। 7 समुद्र पार जापान भी इस दौर में शामिल होने के लिए कूद पड़ा। जापानीज कंपनी ने सस्ती कीमतों पर हाई क्वालिटी माइक्रोचिप्स बनाकर अमेरिकन मार्केट में सप्लाई करना शुरू कर दिया। अब जाहिर है कि अमेरिका ये कैसे बर्दाश्त करता, इसलिए 1987 में अमेरिका ने जापानीज माइक्रोचिप्स पर 100% टैक्स लगा दिया, जिसकी वजह से जापानीज चिप इंडस्ट्री सिर्फ 6 महीने में क्रैश कर गई। इसी दौरान एक और एशियाई कंट्री इस सारी सिचुएशन को बड़े गौर से देख रही थी। ताइवान ने जापान और अमेरिका पर कड़ी नजर रखी हुई थी, और वो ये समझ चुका था कि माइक्रोचिप में अगर सरवाइव करना है तो उसे अमेरिकन कंपनी से कम्पीट नहीं करना बल्कि उनको सपोर्ट करना है। और यहीं पर इस कहानी में एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ आया। असल में ये माइक्रोचिप बहुत स्पेशल फैक्ट्रीज में बनती है, जिन्हें FABS कहा जाता है। बेसिकली ये चिप बनाना इतना आसान नहीं, और इसके लिए स्पेशल एनवायरनमेंट चाहिए, क्योंकि मिट्टी का एक छोटा सा कतरा भी इस चिप को खराब कर सकता है। इसलिए ये ऐसी स्पेशल फैक्ट्रीज में बनाया जाता था, जैसे कि आप इस फुटेज में देख सकते हैं। प्रॉब्लम ये थी, इन फैक्ट्रीज को चलाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। ऐसी एनवायरनमेंट मेंटेन करने पर करोड़ों खर्च होते थे, और इसीलिए ये माइक्रोचिप उस जमाने में काफी महंगी थी। अब वापस आते हैं ताइवान पर। असल में उस वक्त ताइवान के बहुत से इंजीनियर अमेरिका में इन माइक्रोचिप बनाने वाली फैक्ट्रीज में जॉब कर रहे थे। ताइवान की गवर्नमेंट को इस सारी सिचुएशन में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आई। ताइवान के एक तरफ चीन था, जो उस वक्त इकोनॉमिकल मिरेकल एक्सपीरियंस कर रहा था, और वो कोशिश कर रहा था कि किसी तरह ताइवान को वापस चीन में शामिल करे। तो अगर ताइवान किसी तरह यूएस कंपनी को लो कॉस्ट पर यह माइक्रोचिप बना कर देता, तो नेचुरल है कि अमेरिका उसे चीन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेगा। ताइवान की सरकार ने अमेरिका में बैठे हुए इंजीनियर्स को बहुत हैवी इंसेंटिव्स देकर वापस ताइवान बुला लिया। इन इंजीनियर्स के टिकट तक का खर्चा ताइवान की सरकार ने दिया। उन्हें कंप्लीट टैक्स छूट दी ताकि वो ताइवान में माइक्रोचिप बनाने वाली कंपनी सेटअप कर सके। इन्हीं इंजीनियर्स में से एक मॉरिस चेंग था। मॉरिस ने क्योंकि खुद अमेरिकन माइक्रोचिप बनाने वाली कंपनी में काम किया था, तो वो जानता था इन कंपनी का प्रॉब्लम क्या है। इन फैक्ट्री को चलाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, और वो चाह रहे थे कि किसी तरह ये ऑपरेशन कॉस्ट कम की जा सके।
मॉरिस ने इसी का हल निकालने के लिए एक आइडिया दिया कि चिप्स का डिजाइन, सॉफ्टवेयर और मार्केटिंग अमेरिका में होगी, लेकिन उनकी मैन्युफैक्चरिंग ताइवान में होगी। इसी तरह इन माइक्रोचिप की कॉस्ट को 50% तक कम किया जा सकेगा। इसी पर्पज को पूरा करने के लिए 1987 में ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC के नाम से एक स्टेट ओन्ड कंपनी बनाई गई, जिसका काम था इन चिप्स को अमेरिकन कंपनी की डिमांड पर मैन्युफैक्चर करना। सिर्फ 14 सालों में TSMC एक जाइंट बन चुकी थी। पूरी दुनिया की 92% एडवांस माइक्रोचिप्स अब ताइवान में बन रही थी और यहीं पे एंट्री होती है चीन की। ईयर 2000 के एंड तक चीन अपनी मैन्युफैक्चरिंग बूम की पीक पर जा चुका था और अब उसे टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए चिप्स की जरूरत थी। चीन ने ताइवान से माइक्रोचिप्स खरीदना शुरू कर दी। 2010 तक पूरी दुनिया के 40% माइक्रोचिप्स अकेला चीन खरीद रहा था और ये पूरा साइकिल कुछ इस तरह से था कि माइक्रोचिप का सॉफ्टवेयर और उनका डिजाइन अमेरिका में बनता, चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग ताइवान में हो रही थी और 40% चिप्स चीन जा रही थी। तो अगर देखा जाए तो चीन इन चिप्स के लिए अमेरिका पर ही डिपेंडेंट था। इसी चैन को तोड़ने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, नंबर 1 उन्हें किसी भी तरह अमेरिका पर से इन चिप्स की डिपेंडेंसी खत्म करनी है और दूसरा उन्हें बहुत ज्यादा चिप्स चाहिए ताकि वो हाईटेक मिसाइल्स, जेट, रेडार्स और गन्स बना सके, क्योंकि अमेरिका को एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री के बगैर टक्कर देना इम्पॉसिबल था। चीन ने इसका बहुत ही स्मार्ट सोल्यूशन निकाला। पैसा हर किसी की कमजोरी होती है और इसी कमजोरी को चीन ने एक्सप्लॉइट करते हुए अमेरिकन कंपनी को लाखों डॉलर्स देकर माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी खरीदना शुरू कर दी। माइक्रोचिप के डिजाइन, उनका सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज चीन ने अमेरिका से बाय करना शुरू कर दी और उनकी मैन्युफैक्चरिंग ताइवान करके दे ही रहा था। तो अमेरिका की टेक्नोलॉजी यूज करते हुए चीन ने अमेरिका से लड़ने के लिए हथियार बना लिए। 2021 में वॉशिंगटन पोस्ट में क्लेम किया कि चीन अमेरिकन माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी यूज करते हुए सुपर एडवांस न्यूक्लियर लेबोरेटरीज बना रहा है और फिर 20 अक्टूबर 2021 को चीन ने अमेरिका के होश उड़ा दिए। अमेरिकन मिलिट्री जनरल्स जब सुबह उठे तो उन्हें ये पता चला कि चाइना ने उन्हीं की टेक्नोलॉजी यूज करके एक ऐसी मिसाइल बनाई है जो साउंड की स्पीड से भी 5 टाइम तेज है और जो न्यूक्लियर बॉम्ब तक कैरी कर सकती है। अमेरिकन इंटेलिजेंस को पता ही नहीं चला कि कैसे और कब चीन इतना आगे निकल गया, वो भी उन्हीं की टेक्नोलॉजी यूज करके। ये वो टेक्नोलॉजी थी जिस पर अमेरिका पिछले 10 सालों से काम कर रहा था, मगर चाइना ने उसे आराम से बीट कर दिया। अमेरिकन थिंक टैंक्स ने सर पकड़ लिया कि कैसे चीन इतनी खामोशी से उनसे आगे निकल गया और उन्हें खबर भी नहीं लगी। 2022 में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने चीन पर स्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। कोई भी अमेरिकन कंपनी अब किसी भी चाइनीज कंपनी को टेक्नोलॉजी रिलेटेड एक चीज एक्सपोर्ट नहीं कर सकती थी। सिर्फ अमेरिकन कंपनी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोई भी कंपनी जो अमेरिकन सॉफ्टवेयर और डिजाइन यूज करके माइक्रोचिप बना रही थी वो अब किसी चाइनीज कंपनी के साथ डील नहीं करती थी। तो अगर हम वापस इस सप्लाई चेन पर आए तो इस बैन का एक नुकसान तो चीन को हुआ, मगर दूसरी तरफ अमेरिकन कंपनी को भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस होगा और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एनवीडिया अमेरिका की एक बहुत बड़ी माइक्रोचिप बनाने वाली कंपनी को सिर्फ 4 महीनों में $400 मिलियन का लॉस हुआ, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी को बचाने के लिए अमेरिका के पास और कोई चॉइस नहीं थी। ये माइक्रोचिप कोई आम चीज नहीं, ये 21st सेंचुरी की सबसे पावरफुल चीज है। जैसे आज से 40 साल पहले जिसके पास ऑयल था उसी के पास पावर और पैसा थी, बिल्कुल वही इंपॉर्टेंस आज इन माइक्रोचिप्स की है। हमारा सारा फ्यूचर इन चिप्स पर डिपेंडेंट है। जिसके पास इस चिप्स का कंट्रोल होगा वही फ्यूचर में दुनिया पर राज करेगा। अब अमेरिका ने तो अपनी चाल चल दी, अब सवाल ये है कि जवाब में चीन क्या करेगा।